दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एमडी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मैं मनीष धनोटिया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो अलजेब्रा बीजगणित का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 पहले मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। तो एक गुजारिश है आप लोगों से, गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 फिनिश कर लीजिएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। लेकिन पार्ट 1 अगर आपने पूरा देख लिया तो पार्ट 2 के लिए आप एलिजिबल है। बिल्कुल आप पार्ट 2 देख सकते हैं और ऐसी ऐसी चीजें निकल कर आपके सामने आएगी कि आपको मजा आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ होगा आपके सामने स्क्रीन पर और आपको लगेगा कि यार अलजेब्रा ये था क्या। आपने हमेशा अलजेब्रा क्या पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर अलजेब्रा कुछ और है। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, आर्मी हो गया, पटवारी हो गया, एमपीएसआई हो गया, यूपीएसआई हो गया, कहीं पर भी अलजेब्रा का कुछ भी क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। शर्त आप हमारे साथ बने रहें, पूरा वीडियो देखिए, एक एक टाइप देखिए। लास्ट वीडियो में हमने टाइप 5 कंप्लीट कर लिया था। आई थिंक जहां पर मुझे देना है 5 सेक्शन तो मैं अगला टाइप में लिख दूंगा टाइप 7 या टाइप नहीं भी दे इस वाले में तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन टाइप देने से थोड़ा आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर रहेगी कितने टाइप के क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं, है ना। तो कोशिश अपनी ये रहेगी कि आपको बेसिक से एडवांस की ओर ले जाऊं और बहुत छोटी छोटी चीजों पर बात करें कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या। मैं आपको मेथड भी बताऊंगा, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा जो आप देखना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं। बात करें, स्टार्ट करते हैं। कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और तैयार हो जाइए, है ना। चलिए, तैयार वो वाला नहीं है ना, पढ़ने के लिए तैयार होना आप लोगों को। चलिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि x प्लस 1/x इक्वल टू k दिया हुआ है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू k दिया हुआ तो आपसे बहुत सारी चीजें पूछ सकता है वो, जैसे कि क्या आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है वो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करो। आपसे पूछ सकता है वो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये हो सकता है। आपसे पूछ सकता है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। आपसे पूछ सकता है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। आपसे पूछ सकता है x की पावर 6 अपॉन 1/x की पावर 6। इतना तो नहीं पूछ सकता, लेकिन फिर पर इतने पर बात करेंगे और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजों पर बात करेंगे, आपको मजा आ जाएगा। देखिए ये मैं आपको क्या, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि यार कम समय में कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। एग्जाम में आपके सामने जब आएगा तो k कभी नहीं आएगा। एग्जाम में जब आपके सामने आएगा तो ऊपर k नहीं आएगा, यहाँ पर कोई वैल्यू दी हुई रहेगी, लेकिन अपन बहुत शॉर्ट तरीके से सब चीजों पर बात करेंगे। देखिएगा, आप मुझे बताओ इसकी जगह अगर ये निकालना है तो आप मुझे बताओ ये स्क्वायर कब आ सकता है, जब इसका अपन क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अगर अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो आप मुझे एक बात बताओ, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे क्या ये आएगा क्या, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर k स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर, सॉरी प्लस 2 और क्या ab, a का मतलब कितना x और b का मतलब कितना 1/x इक्वल टू कितना k स्क्वायर। x कर गया तो आपके x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू निकल कर आई वो क्या निकल कर आई, k स्क्वायर माइनस 2। तो जब आपको ये दिया गया हो तो आपसे बोले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालो, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा आपके लिए, वो वैल्यू हो जाएगा k स्क्वायर। ये मार्कर प्रॉपर नहीं चल रहा है ना, वापस ब्लैक लिख लेते हैं हम, k स्क्वायर माइनस 2। कहां से आया तो मैंने ये करके बता दिया। अब ये अगर ये नहीं आया, अगर आपसे पूछा जाए x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, तो आप एक बात बताओ मुझे, इस चीज को हटा देता हूं मैं, इसको साफ कर देता हूं। अगर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x प्लस 1/x बराबर k दिया, आपसे पूछा जा रहा है कि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 क्या होगा। तो मुझे एक बात बताओ कि x प्लस 1/x की होल पावर 3 अगर मैं क्यूब कर दूं दोनों तरफ, अगर इधर और इधर दोनों तरफ मैं क्या कर दूं, क्यूब कर दूं। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे ये समझ में आ रही है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा एक और, कि अगर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आपको a प्लस बी पता होना चाहिए और a इंटू बी पता होना चाहिए। इन सबको उठा के अगर मैं उधर ले जाता हूं
तो अब देखो कि यार आपको ये a प्लस बी और a इंटू बी दो अगर मिल जाता है तो अपन आंसर निकाल सकते हैं, राइट। तो चलिए मैं पहले क्यूब कर देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब मतलब x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 प्लस 3ab, 3a की जगह कितना दिया हुआ है x, b की जगह दिया हुआ है 1/x और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है a प्लस बी मतलब x प्लस 1 अपॉन x और बाहर कितना लिखा हुआ है k की पावर 3। x से x कट गया तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3। अब लिखिएगा x प्लस 1/x ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कितना k, तो क्या मैं यहाँ पर k पुट कर दूं क्या, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3k बराबर k की पावर 3। इस 3k को उठा के इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 3k। तो इसका मतलब है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू अगर k दिया हो तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब का वैल्यू जो होगा कितना होगा k की पावर 3 माइनस 3k। तो क्या मैं यहाँ पर ये बात लिख सकता हूँ क्या k की पावर 3 माइनस 3k। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। थोड़ा और आगे ले चलता हूँ, ये मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ कि आ कहां से रहा है और इन्हीं पर बेस्ड लाइन से क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो सेकंड्स में अपन आंसर लगाएंगे, माइक्रो सेकंड्स में माइक्रो सेकंड्स में अपन आंसर लगाएंगे। जैसे मैं थोड़ा और आगे ले चलता हूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपसे पूछा है x की पावर 4, आपसे क्या पूछा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। अगर आपको ये दिया और ये पूछा तो आपके दिमाग में बात आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 कब आ सकता है, जब x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर और बाहर कितना कर दूं मैं माइनस 2 मार्कर ले लेता हूं। देखिएगा अगर मैं ले लेता हूं कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर मैंने किया क्या, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो वैल्यू फाइनली आएगी कितनी, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 अगर आपको निकालना है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2। आप इसको सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करेंगे क्या वही आ रहा है क्या x की पावर 4 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा x की पावर 2 बटे में कितना x स्क्वायर। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 अगर आपको निकालना हो तो पहले आपको x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर पता होना चाहिए। मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा, पावर 4 निकालना है तो आपको 2 पता होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा अगर आपको पावर 6 निकालना है तो आपको पावर 3 पता होना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन भी उठा लेता हूँ यार 5 ले लेते हैं, मैं आपको उठाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से थोड़ी और क्लियरिटी आएगी ना। 4 को यही रहने देते, इसी चीज को उठा के मैं यहाँ लिख देता हूँ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2। कहां से आया थोड़ा और ओपन करूंगा, थोड़ी सी रुकिए जरा ना, थोड़ी शांति बना के रखिए। अगर आपको x की पावर 5 निकालना है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और एक चीज और ऐड कर दीजिए इसमें, अगर आपको 5 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप एक चीज और ऐड कर दीजिए माइनस। अगर आप ले लेते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स, देखिए मैं चीजें आपके सामने ओपन इसलिए कर रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ उसकी जगह, लेकिन मैं ओपन इसलिए कर रहा हूँ कि ये कुछ चीजें क्लियर है। x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 ये कहाँ से लिखा मैं बता रहा हूँ। इन सबको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा। तो क्यों ना मैं यहाँ पर एक चीज लिख देता हूँ क्या कि x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ, क्या बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, क्या बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, क्या बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ, है ना। इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, बराबर x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 की जगह क्या लिखा हुआ है k की पावर 3 माइनस 3k और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह कितना लिखा हुआ है k स्क्वायर माइनस 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह कितना लिखा हुआ है k। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, k का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, k की पावर 3 और 2 5 में माइनस 2 k की पावर 3 माइनस 3 k की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 6k और माइनस कितना k। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए तो मैं कहाँ पर लिख देता हूँ, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ k की पावर 5 माइनस 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 5 k की पावर 3 प्लस 6 के में से गया कितना बचा 5k। इसका मतलब ये कि आपको ये सब नहीं करना है, आप लोगों को क्या याद रखना है, आप लोगों को ये याद रखना है। अब मैं कहाँ लिखता हूँ उसको सबको हटा देता हूँ,
देखिए ये सब आपके काम का नहीं है। तो क्या मैं इस x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 की जगह ये बात लिख सकता हूं क्या, k की पावर 5 माइनस 5k की पावर 3 प्लस 5k। जैसे आपको k पता है आप कुछ भी निकाल सकते हो, 2 निकाल सकते हो, 3 निकाल सकते हो, 4 निकाल सकते हो, 5 निकाल सकते हो। यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा, ध्यान रहे, यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 जानबूझ के लिखा हुआ ऐसा ही, क्योंकि जब आपको ये निकालना रहेगा तो आपको अगर ये मिल गया तो आप ये आसानी से निकाल सकते हैं। इस पर हम बात करते हैं थोड़ी और। जिससे मैं बोलता हूँ कि 6 में ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको तो उसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, थोड़ी जगह बना देते हैं यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अब सुनिएगा, अब ढंग से सुनिएगा। अगर मैं x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की जगह ये लिखा हुआ इसका मैं स्क्वायर करता हूँ, तब ध्यान से देखो क्या आएगा, a स्क्वायर मतलब कितना, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस प्लस 2ab की जगह 2 और माइनस 2 वापस करेंगे। तो इसका मतलब क्या, इस पूरे की जगह ये आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब जब आपको x की पावर 4 निकालना है तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता होना चाहिए, और माइनस 2 तो अपन साथ में लगा देंगे अलग से। अगर आपको x की पावर 6 निकालना है, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, x की पावर 6 अपॉन प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, तो आपको x की पावर 3 नहीं, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 का क्यूब पता होना चाहिए, माइनस कितना है 2। देखो आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर अपने क्या किया, स्क्वायर किया, यहाँ पर क्या करेंगे अपन क्यूब करता हूँ, मैं करके बताता हूँ आपको। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब, मैंने अभी लिखा था, ये लिखा हुआ है a क्यूब मतलब x की पावर 6 प्लस b क्यूब मतलब 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 3ab मतलब x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर क्या, a प्लस बी मतलब ये लिख दूं वापस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप ये देखो कि यार x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया है क्या, बिल्कुल कट गया। तो अपन क्या लिख सकते हैं, कहाँ गए भाई, हाँ, तो x की पावर 6, x कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ जी, x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 3, और ब्रैकेट में क्या है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और जब आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू पता होगा तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप ये देखो इसमें से और क्या क्या किया जा सकता, और क्या लिखा हुआ था, इसको सॉल्व करने पर तो ये आया है, साथ में क्या लिखा हुआ था, -2, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 का वैल्यू निकालेंगे, फाइनल रिजल्ट ही आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँ ये जरूरत नहीं, ये सब अपनों को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस सिर्फ याद रखना है छोटी छोटी चीजें, कि जब 4 निकालना था तो स्क्वायर किया, 6 निकालना था अपने क्या किया, 3 किया। तो आप देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं ना, जब इसकी आवश्यकता नहीं है ना, अब बाकी और चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इन्हीं से अपना काम हो गया हो। यही नोट डाउन करने की चीजें बहुत सारी जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखी। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछा था वो इधर बात करते हैं। आपसे बोला जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, और आपसे क्या बोला जाएगा, आपसे बोला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो जब x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, तो हम अभी हमने ये निकाला कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, k का स्क्वायर माइनस 2, और k की जगह क्या दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा 23। ये आपका उत्तर, मेरी बात समझ रहे हो, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ये दिया, और हो सकता है आपसे ये पूछ ले x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3। तो जब 3 पूछे तो हमको ये पता है कि k की पावर 3 माइनस 3k, और k की जगह कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ कितना लिख दूं मैं, 5 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 5, 5 की घात 3 मतलब 125, 125 में 15 के आपका उत्तर कितना आएगा 110। हो सकता है आपसे पूछे x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। जब आपसे ये पूछे तो यार 4 के लिए आपको 2 का पता होना बहुत जरूरी, और 2 हम ऑलरेडी निकाल चुके, कितना आ रहा है 23। तो यहाँ क्या कर देंगे अपन 23 का स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन 23 का स्क्वायर, माइनस कितना 2, 23 का स्क्वायर कितना 22 का 484, 23 का 529, 529 में से 2 के आंसर कितना 527। तो इसी प्रकार x की पावर 5 भी पूछा जा सकता है, 6 भी पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। अभी अपन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे ना, तो और चीजें निकल कर आएगी, उन पर और क्लियरिटी आएगी ना, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, बहुत क्वेश्चन लगाएंगे अपन, तो थोड़ी और चीजें क्लियर होगी ना। आगे बढ़ते हैं अपन, देखिए देखिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हम बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन उठाते हैं ना। अभी और रह गया, अभी थोड़ा बहुत और रह गया, उस पर अपन बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस
1/x इक्वल टू के दिया हुआ है और आपसे बोला जाता है क्या x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं बोलता हूँ कि x प्लस 1/x का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा के स्क्वायर, है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख लेता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। और अगर मैं बोलता हूँ क्या x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कर दो, इस पर बेस्ड क्वेश्चन में पूछा गया एग्जाम में ना, उन पर पेपर उस पर पेपर डिस्कस करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2। आप मुझे बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या इस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू उठा के मैं यहाँ पर पुट कर दूं क्या, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको इस 2 को उधर ले जाता हूँ तो ये 2 हो जाएगा माइनस का, तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ क्या x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू इस पूरे की जगह में लिख सकता हूँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और ये 2 उधर गया कितना हो गया -2 और ये -2 तो है ही सही। हम जानते हैं कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर अगर आपको निकालना है, x प्लस 1/x दिया हुआ आपको कितना k और ये कितना हुआ है -4। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, कहाँ लिखें, यहां से यहां आ जाते हैं ना, तो x माइनस 1/x क्या आ जाएगा रूट के स्क्वायर माइनस 4। तो इसका मतलब आपको x प्लस 1/x इक्वल टू कुछ भी दिया हो, आपसे पूछा जाए कि यार x माइनस 1/x का वैल्यू निकालो, तो अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, रूट के अंदर के स्क्वायर माइनस 4 से। ये जब अपन क्वेश्चन में लगाएंगे तो अपन कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, अभी अपन क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो सब चीजें आपको याद हो जाएगी ऊपर, आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं लगेगी ना। तो मैं यहाँ क्या ये चीज लिख सकता हूँ क्या, इन सब चीजों को हटा के आपको लिख देता हूँ रूट के स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा रूट के स्क्वायर माइनस 4। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे ले चलता हूँ आपको, थोड़ी और गहराई में ले चलते हैं, थोड़ी और गहराई में ले चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया हुआ है, सब चीजों पर अपन काम करेंगे अभी ना। अगर मान लीजिए आपको ये ना दिया हो, अब आपको दिया है, हो सकता है x माइनस 1/x का फॉर्म दिया हो, मैं इस पर बेस्ड सब क्वेश्चन करवा दूंगा, इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आए होंगे ना, हर एक क्वेश्चन पर बात करेंगे, आपको मजा आने वाला है। यहाँ पर लिख दिया मैंने के, अगर आपसे पूछा जाता है, जैसे क्या क्या पूछा था, मैंने पूछा था, एक तो पूछा था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो। हम जानते हैं अगर यहाँ से दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 सॉरी -2 इक्वल टू कितना के स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2। तो क्या मैं यहाँ पर ये बात लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ कि अगर आपको x माइनस 1/x इक्वल टू के दिया हो तो अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी के स्क्वायर प्लस 2। जो दी गई संख्या उसके स्क्वायर कर दो और दो जोड़ दो, वही आपको आगे बढ़े। बहुत बार ये नहीं देता, बहुत बार आपसे पूछता है वो कि ये वैल्यू नहीं निकाल, वो आपसे पूछेगा a³ माइनस b³ मतलब x के पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 क्या होगा। तो आपको ये बात पता है कि x माइनस 1/x बराबर आपको k दिया हुआ है, अगर k दिया और दोनों तरफ का क्यूब करना है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या x माइनस x 1/x की पावर 3 इक्वल टू k की पावर 3 और a माइनस b का होल क्यूब आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर क्या a माइनस b। सॉल्व करें, a माइनस b का होल क्यूब बराबर कितना a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर कितना a माइनस b बराबर कितना k की पावर 3। x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बाकी तो सब पता है आपको। x से x कट गया, x माइनस 1/x की जगह कितना दिया हुआ था आपको k, यहाँ k रखूंगा तो हो जाएगा 3k माइनस का उठकर इधर आएगा तो ये हो जाएगा k की पावर 3 प्लस 3k। तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ क्या k की पावर 3 प्लस 3k, डायरेक्ट आंसर लगाएंगे भाई अपन, है ना। तो ये अपने को करने की आवश्यकता नहीं, ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको चीजें पता होना चाहिए, चीज आई कहां से है ना, निकल कर कहां से आए हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत बार ये नहीं पूछता, बहुत बार क्या पूछेगा वो
वो आपसे पूछेगा। एक और उठा लेते हैं अपन क्वेश्चन। तो x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, तो इसको आप डायरेक्ट याद करो, जरूरत नहीं है। k की पावर 5 प्लस 5k की पावर 3 प्लस 5k। चाहो तो मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं अपन, k की पावर 5 प्लस 5k की पावर 3 प्लस 5k। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, है ना। ये थे अपने अभी तक के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा। ये दो फॉर्मूले जान है, ये दो फॉर्मूले अलजेब्रा की जान है। वो क्या, मेरी बात बड़ी ध्यान सुनिएगा। क्या इसी फॉर्मूले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 को मैं इधर ले लेता हूँ, इसको उठा के उधर ले जाता हूँ। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, a प्लस b की पावर 3, ये उठकर उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। तो इससे एक चीज क्या समझ में आई कि a क्यूब और b क्यूब कभी भी आपको निकालना है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 कभी भी आपको निकालना है, तो आपको एक तो a प्लस b की जरूरत पड़ेगी आपको, और एक और किसकी जरूरत पड़ेगी, a इंटू b की। मतलब अगर आपको ये दोनों चीजें पता है तो आप a क्यूब प्लस b क्यूब को आसानी से निकाल सकते हो। बीच में प्लस है तो अपने को प्लस चाहिए, लेकिन अगर आपको मैं बोलता हूँ क्या a क्यूब माइनस b क्यूब अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब निकालना है तो a माइनस बी का होल क्यूब, ये उठकर इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, a माइनस b। तो यहां से क्या समझ में आया, जब प्लस चाहिए था अपने को a क्यूब प्लस b क्यूब चाहिए, तब आपको a प्लस b भी चाहिए और a इंटू b चाहिए। लेकिन जब आपको a क्यूब माइनस b क्यूब चाहिए तो आपको a माइनस b चाहिए और a b चाहिए। ये दोनों पता हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये मेरी बात गांठ बांधकर जेब में रख लीजिए कि अगर ये चीजें अगर आपको क्लियर हो गई तो बहुत जबरदस्त तरीके से और बहुत कम समय में हवा में क्वेश्चन लगाएंगे अपन, देखिएगा। ध्यान रखिए, a क्यूब प्लस b क्यूब के लिए ये और a क्यूब माइनस b क्यूब के लिए ये और ये पता होना चाहिए। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।